जय श्री राम दोस्तों। आज तक आपने न जाने कितनी वीडियो में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के किस्से व गुणगान सुने होंगे। टीवी सीरियल्स वाले भी अभिमन्यु को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उस पर हुई ग्रुप अटैक तो दिखाते, परंतु उसके द्वारा किए गए ग्रुप अटैक नहीं दिखाते। परंतु आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यह नहीं है। आज हम बात करेंगे कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृक्षसेन के बारे में। यह अनसंग वॉरियर सीरीज का पार्ट 7 है। अगर आपने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। हमने उसके लिए एक नई प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां जाके पूर्ण रूप से उसको देख सकते हैं। कर्ण का पुत्र वृक्षसेन अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। युद्ध के 11वें दिन अकेले वृक्षसेन ने शतानिक, पांचालों एवं सोमकाजों को परास्त कर दिया। तब द्रौपदी के पुत्र उनकी रक्षा के लिए आते हैं और वह भी परास्त हो जाते हैं और वहां से वे सब भाग जाते हैं। इसी तरह 14वें दिन के रात्रि युद्ध में वृक्षसेन का सामना द्रुपद से हो जाता है। इस युद्ध में वृक्षसेन के बाणों से द्रुपद बेहोश होकर रथ में गिर जाते। तब उनके सारथी उनको लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसी द्रुपद को हराने के लिए 105 भाई यानी कि कौरव प्लस पांडव एक साथ जाते, परंतु यहाँ वृक्षसेन उनको अकेले ही परास्त कर देते। युद्ध के 17वें दिन अकेले वृक्षसेन का सामना पांडव पक्ष की 12 महायुद्ध से हो जाता है, जिसमें थे द्रौपदी के 5 पुत्र युयाधु, भीम, नकुल, सहदेव, शतानिक, शिखंडी और स्वयं राजा युधिष्ठिर। तब वृक्षसेन की बाणों की वर्षा के आगे इन सभी योद्धाओं की एक नहीं चलती और ये सब पीछे हट जाते हैं। इसी दिन वृक्षसेन नकुल को हरा देते, वह उनके रथ को तोड़ देते हैं। तब नकुल भीम के रथ पर चढ़ जाते और वह दोनों वृक्षसेन से युद्ध करने लगते, परंतु वृक्षसेन उन दोनों को हराकर भगा देते हैं। कर्ण पुत्र से हारकर भीम अर्जुन के पास जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम इस कर्णपुत्र का वध कर दो, यह हमें बहुत पीड़ा दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हो मित्रों कि जो भीम थे वो कर्णपुत्र वृक्षसेन से बहुत ज्यादा डर चुके थे और अर्जुन के पास जाकर उसको मारने के लिए कहते हैं। तब अर्जुन, शतानिक, भीम व नकुल अकेले कर्णपुत्र वृक्षसेन पर हमला कर देते हैं। वृक्षसेन शतानिक को 3, अर्जुन को लोहे के बने काफी सारे तीर मारते। इसके अलावा वृक्षसेन भीम को 3, नकुल को 7 व श्री कृष्ण जी को 12 बाण मारता है। कर्णपुत्र का ऐसा तुल्य प्रदर्शन देखकर सभी कौरव योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। उसके पश्चात अर्जुन गुस्से में भरकर 10 बाणों से वृक्षसेन का वध कर देते। तो इस तरह महाभारत के एक वीर योद्धा का वध छल द्वारा कर दिया गया। परंतु टीवी सीरियल्स वाले इस चीज को नहीं दिखाएंगे। वो अभिमन्यु के वध को गलत तरीके से दिखा सकते हैं। वो दिखाते हैं कि कौरव उसको काफी पीड़ा दे रहे होते हैं, कर्ण अपनी तलवार से उसको काट रहे होते, पांडव उसको अपनी तलवारों से प्रहार कर रहे होते, परंतु जो रियलिटी है उसको दुर्मासन से सिंगल फाइट में मारा गया। हाँ, उससे पहले जो उस पर ग्रुप अटैक हुए वो गलत थे, परंतु रियल महाभारत जब आप पढ़ोगे तो अभिमन्यु ने खुद 10+ ग्रुप अटैक योद्धाओं पर किए, जिसमें मतलब वो झुंड में आता था और दूसरे योद्धाओं पर अटैक करता था। टीवी सीरियल्स वाले इस चीज को इसलिए उजागर नहीं करते क्योंकि उससे पांडवों का सच पता चल जाएगा कि पांडवों ने भी छल किए थे। ऐसे ही भगदत्त वध को छिपा दिया गया, भूरी सर्वा के वध को छिपा दिया गया, महारथी कर्ण के वध को भी आजकल जो फेक यूट्यूबर्स हैं वो अपनी वीडियोस में अलग तरीके से दिखाने लगे। द्रोणाचार्य के वध को भी जो आजकल के फेक यूट्यूबर्स हैं वो फेयर दिखाते हैं। भीष्म के वध को भी फेयर दिखाते हैं। दुर्योधन के वध को भी फेयर दिखाने की कोशिश करते हैं। टीवी सीरियल्स वाले तो फिर भी इस चीज़ पर कुछ है कि वो कर्ण के वध को अनफेयर, पितामह द्रोण व दुर्योधन के वध को अनफेयर तरीके से दिखाते हैं, परंतु जो ये आज के फेक यूट्यूबर से सब चीज़ इनके अनुसार फेयर हो रही है। मतलब अभिमन्यु वध छल है, और अगर कोई योद्धा पांडवों पर अटैक कर दे तो वो छल है, लेकिन अगर कोई पांडव कौरव के किसी योद्धा को छल से मार दे तो वो छल नहीं है मित्रों। तो इस तरीके से लोग डबल माइंड सेट करके नहीं, सिंगल वे में सोचते हैं कि यही साइड सही है, इन्होंने जो किया वो सही है, सामने वाला अगर सही भी करता है तो भी गलत है। आजकल लोग कर्ण के दान को भी डील बताने लग गए हैं। तो इतने सारे मूर्ख लोगों को क्या ही किया जाए। एक मैडम आती है अपने इंटरव्यू में बोलती है कि जो किया कर्ण ने किया, कर्ण अधर्मी थे, उन्होंने कुछ स्ट्रगल वगैरह कुछ नहीं किया। क्या सच में ऐसा था? अगर कर्ण स्ट्रगल नहीं करते तो क्या आजकल के जो टीवी सीरियल्स बनाते थे वो सब पागल थे? क्या सब लोग पागल ही लोग थे जो टीवी सीरियल्स बनाते थे? ये मैडम ज़्यादा ज्ञानी है या रामधारी सिंह दिनकर जी या बड़े बड़े जो भी हमारे विद्वान हुए वो कर्ण को क्यों पसंद करते हैं? क्या वो सब पागल है? क्या ये केवल जो आज के कुछ फेक यूट्यूबर्स या ये एमी घंटारा वगैरह ये इन तरह के लोग ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं? क्या जो हमारे विद्वान हुए रामधारी सिंह दिनकर, शिवाजी सावंत, चाणक्य जी और भी विवेकानंद, न जाने कितने ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जो कर्ण को सबसे बेस्ट मानते थे, क्या वो सब पागल थे? क्या आज के कुछ फेक यूट्यूबर्स और एमी घंटारा जैसे लोग ही ज़्यादा ज्ञानी हैं?
आप हमको ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।